हमारे सभी खेत सूखते जा रहे हैं। अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी, गांव वाले भूखे मर जाएंगे। इस बार जमींदार ने बोल दिया है, मुझे मेरा लगान चाहिए, बारिश हो या ना हो। लगता है अब यही अंत है। भगवान, गाँव पर किसका गाना? रक्षा करो भगवान। हम लगान भी देंगे इस साल और फसल भी अच्छे से होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे बेटा? अब चलो मेरे साथ जमींदार के घर। कहाँ अंदर जा रहे हो? पूरा गांव उठकर यहाँ आ गया है क्या? हमें जमींदार जी से मिलना है अभी। जल्दी से जमींदार जी को बाहर बुलाओ। मिलना है। अरे क्या काम है? वो हम उनको ही बताएंगे। तुम जाकर बता दो कि गांव के सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुंशी जी, कितना उधार बाकी है केदार का? मालिक 10,000 मूल, 2,000 ब्याज। पूरा गांव? ऐसा क्या हो गया? चलिए। क्या मुसीबत आन पड़ी जो आज पूरा गांव मुझे दर्शन देने आ गया? मुसीबत तो बड़ी ही है मालिक। अब हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? अब हम इस बार लगान नहीं दे सकते। क्या? गांव में जल की कोई व्यवस्था नहीं है। धरती गर्मी से तप रही है। बारिश नहीं हुई तो खेत धूप से जल जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ, अब और नहीं। मुझे लगान चाहिए। जब जमीन बंजर पड़ी रहेगी तो लगान कैसे देंगे? आप ही बताइए हमें। लगान मिलेगा आपको 2 साल का, लेकिन आपको हमारी एक आखिरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? आपकी पुरानी हवेली जो पुराने खोखले बांसों से भरी पड़ी है, वो सभी बांस हमें चाहिए। अगर वो बांस दे भी दूं तो मेरा लगान कैसे मिलेगा? और इससे पानी खेतों में कैसे बरसेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम हवेली से बांस ले सकते हो। सभी बांसों को काटकर एक साथ जोड़ना शुरू करो और एक एक हिस्सा खेतों की तरफ रखो। पानी बांस में से निकले तो सीधा खेत में ही जाए। बांस से पानी कैसे निकलेगा शंभू भैया? निकलेगा, जल्दी जल्दी करो। अब जल्दी जल्दी एक दूसरे बांस को काट काट कर जोड़ो और बांसों की नाली तैयार करो। पानी बांसों की नाली से होता हुआ सीधा खेतों में आएगा। अरे और कितना लंबा लेकर जाना है इन बांसों को? बस ज्यादा दूर नहीं, गांव की सरहद पर जो नदी है उससे ही इसे जोड़ना है। वाह भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने फसल को बचा लिया बेटा, तुम सच में बुद्धिमान हो। शंभू भैया की जय हो। शंभू भैया की जय हो। शंभू भैया की जय हो।
बहुत बढ़िया। पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था। मान गए तुम्हारी बुद्धि को शंभू। लगता है इस बार लगान की पूरी भरपाई कर दोगे तुम लोग। ये सब आपकी मदद से ही हो पाया है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है शंभू, अब इस बार तुम लगान देकर मेरी मदद भी कर देना। हम फसल काटते ही आपका लगान चुका देंगे जमींदार जी। ठीक है, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अरे ये तो फसल को खा जाएंगे और ये इतनी बड़ी तादाद में है कि ये गांव के पेड़ पौधों को भी उजाड़ देंगे। ये क्या मुसीबत है बेटा, ये इतनी सारी टिड्डी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, ये तो पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। ये तो कुछ अलग ही टिड्डी है काका। अब क्या होगा बेटा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे शंभू भैया, हम सब बर्बाद हो जाएंगे शंभू भैया। अलग निरंजन, ये मुसीबत आसमान से आई है, इसका इलाज भी वहीं से आएगा। कैसा इलाज बाबा? ये तादाद में इतनी ज्यादा और बड़ी टिड्डी है कि हम इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ये प्रकोप है इस गांव पर बेटा। पहले बारिश न होने से जल प्रकोप, अब आसमान से ये मुसीबत। कुछ उपाय बताइए इस मुसीबत से बचने का बाबा। अलग निरंजन, ये धनुष और ये 3 बाण तुम्हारी मुसीबत का हल है। केवल 3 बाण खत्म होते ही ये धनुष वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। जाओ बचा लो अपना गांव। बेटा तुम ही हो जो इस बार भी इस धनुष को चलाकर इस डर को खत्म कर सकते हो। हमें आप पर पूरा भरोसा है भैया, आप ही कर सकते हो। तुम लोगों ने पानी की समस्या से लड़कर फसल तो पैदा कर दी, लेकिन अब गांव के सामने ये नई चुनौती आ गई जो पूरे गांव से हरियाली को खत्म कर दी। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। आप डरिए मत जमींदार जी, कुछ गलत नहीं होगा। ये धनुष और 3 बाणों से तुम इन लाखों टिड्डियों को खत्म कर पाओगे? ये तो चमत्कार कर दिया तूने शंभू। हाँ, सबको एक ही बाण से मार दिया। शंभू भैया ने कमाल कर दिया। अरे वाह। जल्दी करो शंभू, इससे पहले कि हम भगवान को प्यारे हो जाएं, खत्म करो इसे भी। जल्दी बेटा जल्दी। अरे ये क्या हुआ? वो तो बच गया। भैया टिड्डी तो बच गया, अब एक ही बाण बचा है, आखिरी। अगर ये बाण भी चूक गया तो पूरा गांव आज ही खत्म हो जाएगा। हमें बचा लो भैया। शंभू भैया की जय हो। शंभू भैया हीरो है हमारे। तुम साहसी, बुद्धिमान और दयावान हो शंभू। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और गांव वालों का 1 साल का लगान माफ करता हूँ। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो ये फसल जल जाती। धन्यवाद जमींदार जी।